नमस्कार। गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो देखते आज की वीडियो में धोरण 9 है। विषय दोस्तों है हिंदी, और हिंदी विषय के अंदर पाठ नंबर दूसरा है जिसका नाम है न्याय मंत्री। और न्याय मंत्री नामक जो आपके सामने पाठ रखा है, उसी पाठ के जो स्वाध्याय के प्रश्न हैं, उन स्वाध्याय के सारे प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप वीडियो जरूर देखना। स्टार्ट करते वीडियो की। सवाल नंबर 1 आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इनमें पहला सवाल है, शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया? तो उनका आंसर आपके सामने रखा है। देखिए ये रहा, क्या है कि शिशुपाल ने अपने घर शाम को अतिथि आश्रय के लिए आया देखकर घर का दरवाज़ा खोल दिया। अब देखते हैं दूसरा सवाल, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? तो उनका आंसर है, शिशुपाल सच्चा न्याय कैसे दिया जाता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में था। तीसरा सवाल आपके सामने देखिए, क्या है, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? तो देखिए, न्याय के विषय में शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अपराध करने का साहस न करे। देखते हैं अब सवाल नंबर चौथा, परदेसी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? तो देखिए, परदेसी सम्राट अशोक था। उसने दूसरे दिन सुबह उठकर शिशुपाल को धन्यवाद देकर उसकी विदा ली। सवाल नंबर 5वां देखिए, क्या है, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राज मुद्रा क्यों दी? तो उनका आंसर आपके सामने देखिए, क्या है, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री पद पर रखते हुए राज मुद्रा दी। सवाल नंबर 6, राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियों कैसे बदल गई? तो उनका आंसर आपके सामने है। शिशुपाल की नियुक्ति होते ही राज्य में शांति रहने लगी, किसी को कोई भय न रहा, ऐसी परिस्थितियों बदल गई। सवाल नंबर 7, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसे हो गई? तो देखिए, क्या है, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए दिन रात एक कर दिए। सवाल नंबर 8वां, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? तो अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तार पूर्वक उनका आंसर लिखिए। उनमें पहला सवाल है, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? तो उनका आंसर आपके सामने है। देखिए रहा, राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए अच्छे न्याय मंत्री की जरूरत थी, तो सम्राट अशोक ने परदेसी का वेश धारण किया। अचानक शिशुपाल के घर पहुंचे जो न्याय प्रेमी था। शिशुपाल को न्याय दिखाने का अवसर नहीं मिला था। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। उन्होंने हत्या के आरोपी सम्राट अशोक को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट खुश हुए। इस तरह सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज कर ली। देखिए सवाल नंबर दूसरा, क्या है, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? तो उनका आंसर आपके सामने है। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार था। यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए उसे राज मुद्रा दी। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा, सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? तो उनका आंसर आपके सामने है। सम्राट अशोक ने देखा कि न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। क्या? सम्राट अशोक ने देखा कि न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था शिशुपाल। खुद सम्राट अशोक को अपराधी जानकर मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने अदम्य साहस व्यवहार से सम्राट का दिल जीत लिया। इस तरह न्याय मंत्री शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए। सवाल नंबर चौथा, न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? तो न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट अशोक ने राज कर्मचारी की हत्या की थी, जिससे शिशुपाल ने उन्हें मृत्युदंड की घोषणा की।
शास्त्रों में राजा को ईश्वर माना गया है, इसलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकवा कर दिया। इस तरह न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की। अब देखिए सवाल नंबर 5वां, न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? तो देखिए उनका आंसर क्या है। शिशुपाल न्याय के पद पर खरे उतरे थे। सम्राट ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। लोगों ने भी जय जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि अब यह जिम्मेदारी उसने नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने राजमुद्रा सम्राट को वापस की, परंतु अशोक ने कहा कि न्यायपूर्ण व्यवहार से मेरी आंखें खोल दी है। यह जिम्मेदारी उनके सिवा कोई और नहीं संभाल सकता। सम्राट की यह बातें सुनकर न्यायमंत्री निरुत्तर हो गए। अब देखिए सवाल नंबर 3, निम्नलिखित विधान कौन कहता है और क्यों? तो देखिए पहला है यह मेरा सौभाग्य है। तो देखिए उनका क्या है, तो यह विधान शिशुपाल परदेसी युवक से कहता है, क्योंकि शिशुपाल अतिथि का सत्कार करना अपना कर्तव्य समझता था, इसलिए। दूसरा वाक्य है, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है। तो उसमें क्या आएगा आंसर? तो वो भी आपके सामने है। यह विधान परदेसी युवक शिशुपाल से कहता है, क्योंकि शिशुपाल उसे सम्राट अशोक के राज्य में हो रहे अन्याय की शिकायत करता है। अब देखिए सवाल नंबर 3, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। तो देखिए क्या है, यह विधान शिशुपाल परदेसी युवक से कहता है, क्योंकि परदेसी युवक उससे राज्य की अपराध मुक्त करने का वचन लेना चाहता है। अब देखिए सवाल नंबर 4, चौथा है वाक्य क्या है, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उसने पहरेदार की हत्या की थी। देखिए सवाल नंबर 5 वाक्य कौन सा है? 5वां नंबर का, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। तो वाक्य कौन बोलता है? देखिए यह विधान शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह न्याय मंत्री की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 4 है, वो क्या है, विरोधी शब्द दीजिए। कौन सा शब्द? विरोधी। तो उनमें पहला है, देखिए क्या है, तो परदेसी तो स्वदेशी, आदर तो अनादर, अपराधी तो निरपराधी, सुप्रबंध तो क्या हो जाएगा? कुप्रबंध, गिरफ्तार मुक्ति, स्वीकार तो अस्वीकार। अब देखिए सवाल नंबर 5वां क्या है, समार्थी शब्द दीजिए। इनमें पहला क्या है, अतिथि तो क्या हो जाएगा? मेहमान, सुगम तो सरल, कठिन तो मुश्किल, हैरान तो चकित, निःशब्दता तो शांति, निरुत्तर तो खामोश। अब देखिए सवाल नंबर 6, सोचकर बताइए। क्या है? सोचकर बताइए। इनमें पहला वाक्य है, आप न्याय मंत्री होते तो क्या करते? तो देखिए उनका आंसर आपके सामने है, मैं न्याय मंत्री होता तो शिशुपाल जैसा करता। दूसरा वाक्य, सम्राट अशोक की आंखें किस कारण खुल गई? तो उनका आंसर भी आपके सामने है। देखिए क्या है, क्योंकि शिशुपाल ने उसे दिखा दिया कि सच्चा न्याय किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वाक्य है 3 नंबर का, शिशुपाल के साहस की सम्राट अशोक ने क्यों प्रशंसा की? तो उनका आंसर भी आपके सामने देखिए क्या है, तो क्योंकि खुद सम्राट को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई, उसकी इस निष्पक्षता और साहस की सम्राट अशोक ने प्रशंसा की। अब देखिए सवाल नंबर 7वां क्या है, न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने उसे राजमुद्रा दी, इसका अर्थ क्या है ये बताना है। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने, देखिए क्या है, यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है। ये वाक्य इस प्रकार है। तो दोस्तों इस प्रकार हम इधर इस पाठ के जो स्वाध्याय के सारे प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए इधर हम वीडियो ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए।
आपकी कुछ कमेंट है तो आप कमेंट कर दीजिए और आपके दोस्तों में उसको शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन दिया उनको भी प्रेस कर लीजिए, यानी कि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो देख सकेंगे। तो और इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत।